नमस्कार बच्चों। आज हम भक्ति काल के महान संत रैदास जी के सुंदर पद के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। इन पदों में आपने पढ़ा कि भगवान और भक्त के बीच गहरे प्रेम और विश्वास को बहुत ही सरल और प्यारे उदाहरणों से समझाया गया है। आई होप ये सारे पद आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। आज की वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर क्यों उपयुक्त लगते हैं। पहला है, अब कैसे छूटे राम रट लागी, पंक्ति का भाव है। तो इस पंक्ति में भक्त कहते हैं कि उसे भगवान के नाम का ऐसा लगाव हो गया है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने आराध्य का नाम जपना। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है। तो जैसे पानी चंदन की सुगंध को फैलाता है, वैसे ही भक्त भी भगवान पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, आश्रय और आश्रित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है। तो इसका मतलब है कि दीपक और बाती दोनों मिलकर ही प्रकाश फैलाते हैं। उसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध जीवन में प्रकाश लाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, भक्त और आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, पंक्ति में रैदास का क्या आशय है। तो इन पंक्तियों में भक्त कहता है कि चाहे भगवान मुझे छोड़ दे, पर मैं भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ सकता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, आराध्य से अटूट संबंध। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, पंक्ति से आप क्या समझते हैं। तो इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं तीर्थ और व्रत से अधिक महत्वपूर्ण भगवान की भक्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। छठा प्रश्न है, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है। तो सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा का अर्थ हो गया कि भगवान हर जगह मौजूद है और हर स्थान पर उनकी पूजा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, जहाँ जहाँ जाओ तुम्हारी पूजा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थ और भाव। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट कीजिए। क है, प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप बादल के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ। जैसे मोर बादल को देखकर नाच उठता है और खुश हो जाता है, वैसे ही भक्त भगवान को देखकर आनंदमय हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान और भक्त के बीच गहरा प्रेम और आकर्षण दिखाया गया है। तो आप इसका अर्थ लिखेंगे, भगवान बादल के समान है और भक्त मोर के समान है। जैसे मोर बादल को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवान को देखकर आनंदित होता है। इसका भाव है, इस पंक्ति में भगवान और भक्त के प्रेम और आकर्षण का सुंदर वर्णन है। ठीक है, दूसरी पंक्ति है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मुझे तीर्थ जाने या व्रत रखने की कोई चिंता नहीं है, मुझे तो केवल भगवान के चरणों का ही सहारा है। ठीक है, तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे से नहीं होती है, बल्कि दिल से भगवान पर विश्वास और प्रेम से होती है। तो आप अर्थ लिखेंगे, कवि कहता है कि वह तीर्थ और व्रत करने की चिंता नहीं करता, उसे केवल भगवान के चरणों का ही सहारा है। इसका भाव हो जाएगा, सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांड में नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास और प्रेम में है। चलिए आगे करते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है, इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। तो इन पंक्तियों में रैदास जी की अटूट भक्ति दिखाई देती है। वे कहते हैं, अगर भगवान उनसे रिश्ता भी तोड़ दे, फिर भी मैं भगवान से अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगा। तो इन पंक्तियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने भगवान पे हमेशा ही विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।
आप उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति में हमें यह समझ आता है कि रैदास जी की भगवान के प्रति अटूट निष्ठा थी। वे कहते हैं कि चाहे भगवान उनसे संबंध तोड़ दे, लेकिन वे भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा भक्त हमेशा अपने भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम बनाए रखता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति का क्या आधार हो सकते हैं? तो रैदास जी के अनुसार भक्ति का मुख्य आधार क्या है? उनके अनुसार भक्ति का मुख्य आधार तीर्थ या फिर कोई व्रत नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास, प्रेम, समर्पण, ये सारी चीजें हैं। अगर मन साफ हो और दिल में भगवान के लिए सच्ची भावना हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। रैदास जी के अनुसार भक्ति का मुख्य आधार बाहरी कर्मकांड जैसे तीर्थ या व्रत नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और प्रेम समर्पण है। वे मानते हैं कि यदि मन शुद्ध हो और हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भावना हो तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। मेरे विचार से भी भक्ति के मुख्य आधार सच्चा प्रेम, विश्वास, समर्पण और मन की शुद्धता है। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान से प्रेम करता है और उन पर पूरी श्रद्धा रखता है, तभी उसकी भक्ति सच्ची मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों, उपमाओं से व्यक्त किया गया है? लिखिए। तो रैदास जी ने इन पदों में कई सुंदर उदाहरण दिए हैं, जैसे चंदन और पानी का उदाहरण, दीपक और बाती का उदाहरण, मोती और धागा का उदाहरण, बादल और मोर का उदाहरण, चंद्रमा और चकोर का उदाहरण। तो इन उदाहरणों से यह बताया गया है कि भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखेंगे। रैदास जी ने अपने दोनों पदों में भक्त और भगवान के गहरे संबंध को समझाने के लिए कई सुंदर प्रतीकों और उपमाओं का प्रयोग किया है। उन्होंने चंदन, पानी, दीपक बाती, मोती धागा, बादल मोर और चंद्रमा चकोर जैसे उदाहरण दिए हैं। इन उपमाओं के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जैसे इन वस्तुओं का आपस में अटूट और गहरा संबंध होता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान का संबंध भी बहुत गहरा, मधुर और कभी न टूटने वाला होता है। इन उदाहरणों से भक्ति में प्रेम, समर्पण और एकाग्रता का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने रैदास के पद के सारे प्रश्न उत्तर को सॉल्व किया है। इस पाठ से हमने सीखा कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दिल में होती है। भगवान और भक्त का रिश्ता प्यार, विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान प्रश्न उत्तरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।